नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग गुरुजी पे। आज की वीडियो हम बनाएंगे रूमिनेंट डाइजेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ, यानी कि गाय और भैंस के पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों, अगर आपको आजकल एक सफल डेयरी फार्मर बनना है और एक अच्छा डेयरी का बिजनेस करना है, डेयरी फार्म अपना खुद का अच्छा करना है, तो साइंटिफिक रीत से जो है वो डेयरी फार्मिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और हम हमारी चैनल में आपको जो है वो साइंटिफिक रीत से कैसे डेयरी फार्मिंग करते हैं वो बहुत ही सरल भाषा में जो है बताते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं देने वाला हूँ कि किस तरीके से खुराक का जो है वो पूरा प्रोसेस जो है गाय और भैंस के पेट में होता है, किस तरीके का उसका डाइजेशन सिस्टम होता है। कुछ सवाल दोस्तों हमारे दिमाग में होते हैं कि गाय भैंस और हमारे पाचन तंत्र में फ़र्क क्या है, रूमेन क्या होता है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं रूमेन की पीएच इतनी होनी चाहिए, रूमेन में ये प्रॉब्लम हो गया है। तो रूमेन है क्या, गाय भैंस जुगाली क्यों करती है, छोटे बच्चे को घास क्यों नहीं देनी चाहिए, जो काफ होते हैं कटड़ी या कटड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि घास जो है उसको स्टार्टिंग में नहीं देनी चाहिए, उसको जो है वो दूध ही पिलाना चाहिए और दूध के बाद उसको काफ स्टार्टर देना चाहिए और उसके बाद ही धीरे धीरे घास हमें डालनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी चीज़ें हम जानते हैं पर इसका वैज्ञानिक कारण हमें नहीं पता। तो आज हम इस वीडियो में वही सब देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये पहले तो हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ एक ही स्टमक यानी कि एक ही बैग जो है वो होती है, एक ही पेट होता है। और गाय भैंस में जो है दोस्तों 4 स्टमक यानी कि रूमेन, रेटिक्युलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये 4 नाम है। ये 4 अलग अलग जो है वो पेट होते हैं। जैसे कि हमारे में एक ही पाउच जो जैसा दिख रहा है स्टमक, जठर जिसे हम बोलते हैं, वो एक ही होता है, पर गाय भैंस में 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य है वो भी जरा देख ले। दोस्तों, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं अलग अलग जो है वो कलर से अलग अलग अंग को, अलग अलग पेट को दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है रूमेन। पहले तो गाय जो है वो अपना खुराक जो भी खाती है उसको मुंह से जो है चबाती है, चबाने के बाद अन्न नली जिसे बोलते हैं वहां से जो है वो खुराक जाती है रूमेन में। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये हिस्सा जो लिखा हुआ है रूमेन, उसी रंग का हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं गाय और भैंस के पेट में। तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसकी कैपेसिटी दोस्तों 100 लीटर तक की होती है, यानी कि 100 लीटर फ्लूइड जो है वो इसमें समा सकता है, पहली बात। अब दूसरा, गाय भैंस जो भी खाती है वो सीधा डायरेक्ट पहले जाता है रूमेन में। ठीक है, चारों हिस्से में से सबसे पहले आता है रूमेन और वहां पे सबसे पहले खुराक जाती है। अब वहां पे होते हैं माइक्रोफ्लोरा यानी कि सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं दोस्तों कि जो गाय भैंस जो भी खाती है उसका विघटन कर देते हैं, खास करके सेल्यूलोज को जो है वो पाचन करने में मदद करते हैं। और इसीलिए गाय भैंस जो है वो कागज या कुछ लकड़ी की चीज भी खा लेती है तो वो पाचन हो जाती है। हम कागज नहीं खा सकते, नहीं पचा सकते, क्योंकि हमारा पेट जो है वो एक ही पाउच होता है और उसमें सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते। तो यही सबसे बड़ा फर्क होता है हमारे पेट और गाय भैंस के पेट में। तो ये जो है वो रूमेन जो है वो उसको विघटन कर देता है, उसका फर्मेंटेशन कर देता है। अब वहां से जो है वो खुराक क्या होगा कि एक बार गाय ने चबाया, पेट में डाला, अब फिर बाहर निकलेगा और उसके मुंह में आएगा। जब गाय भैंस नहीं खा रही होती तब फिर से रूमेन में से जो है उसके माउथ में आता है और वहां पे जो है वो दोस्तों फिर से वो चबाती है, जिसको हम जुगाली करना बोलते हैं। अब रूमेन के बाद जो आपको ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है वो है रेटिक्यूलम। तो ये रेटिक्यूलम में जो है वो खुराक जाती है और रेटिक्यूलम में दोस्तों छोटा सा हिस्सा होता है, रूमेन से छोटा होता है। अब यहाँ पे भी रूमेन की तरह जो है वो सूक्ष्म जीवाणु ही होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं, पर वो क्या करते हैं कि जो बचा थोड़ा बहुत खाना होता है जो फर्मेंट नहीं हुआ होता उसको पाचन करते हैं। और रेटिक्यूलम में एक और चीज़ होती है कि अगर गाय भैंस ने कभी कभार मान लीजिए कुछ लोहे की चीज़ खा ली या ऐसी चीज़ खा ली जो उसको नहीं खानी चाहिए थी, तो वो रेटिक्यूलम में अलग हो जाती है, अलग निकल जाती है। ठीक है, अब रेटिक्यूलम में से खुराक जाएंगी ओमेजम में। आप जैसा कि यहाँ स्काई ब्लू टाइप कलर का देख रहे हैं ओमेजम, तो रेटिक्यूलम के बाद जाएंगी ओमेजम में। अब ओमेजम में क्या होता है दोस्तों, लेयर्स होते हैं।
उसकी चमड़ी के स्नायु के लेयर्स होते हैं, तो उसके बीच में से खुराक जो है पूरी पसार होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी का शोषण हो जाता है, यानी कि खुराक में जो भी पानी होता है, लिक्विड होता है, वो जो है पूरा निकल जाता है और खुराक जो है वो कॉन्सनट्रेट मतलब गढ़ एकदम घाटी हो जाती है। और वहाँ से दोस्तों ओमेज़म के में से जो है खुराक जाती है एबोमेज़म में। अब ये आखिरी वाला हिस्सा एबोमेज़म ही ट्रू स्टमक कहा जाता है। जैसा कि हमारे पेट में जो होता है, ठीक उसी तरीके का ये एबोमेज़म होता है। अब वहाँ पे अलग अलग उत्सेचक, अलग अलग एंजाइम्स जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे और अपना कार्य करेंगे। तो प्रोटीन को पचाएंगे, अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पे अब कार्य, सभी खुराक जो है अब जो कॉन्सेंट्रेट फीड बची है उसको जो है वो अलग अलग ढंग से वो सूक्ष्म जीवाणु पाचन करेंगे। और उसके बाद खुराक पूरी पाचन हो जाने के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटे अतड़िया में और फिर वहाँ से बड़ी अतड़ी में जाके मलद्वार से निकल जाती है। तो दोस्तों ये होता है पूरा सिस्टम गाय भैंस का, जो एडल्ट होता है उसका। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों छोटे जो काफ होते हैं उसमें उसके पेट की रचना कैसी होती है वो भी देख ले। तो उसमें भी दोस्तों 4 कंपार्टमेंट तो होते हैं, पर सभी के आकार जो है वो अलग अलग होते हैं एडल्ट के मुकाबले। अब एडल्ट में आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि रूमेन जो है वो 80% हिस्सा जो है पेट का जो है रोक लेता है, पर यहाँ पे काफ में रूमेन जो है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता और वो सिर्फ 25% हिस्सा रोकता है। और उसका एबोमेज़म जो ट्रू स्टमक है, जैसा कि हमारा पेट होता है वैसा एबोमेज़म वो बड़ा होता है एडल्ट के मुकाबले। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो उसको दूध पाचन हो जाता है पर घास पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि घास तो पाचन होगी रूमेन में। अब दोस्तों जैसे ही वो काफ बड़ा होता जाएगा वैसे उसका जो स्टमक है वो डेवलप होता जाएगा और रूमेन जो है वो बड़ा होता जाएगा इन एबोमेज़म के मुकाबले में। यहाँ पे आप इमेज में जैसे कि देख सकते हैं कि पहले वीक में कैसा पेट होता है, फिर 12 से 16 में वीक में कैसा होता है, और एडल्ट जब वो हो जाता है, मैच्योर स्टेज में पहुँच जाता है काफ, तब उसका पेट कैसा होता है। तो ये सभी दोस्तों वैज्ञानिक ढब है, इसके हिसाब से आप पूरा डाइट जो है वो आपको कंट्रोल करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो ये समझ लेने से हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पे हमारे गाय भैंस को तकलीफ आई है, हमें क्या सही में उसको देना चाहिए और क्या जो है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमने पूरी वैज्ञानिक जानकारी आपको दी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बता दिया कि ये खिला दो इससे ये हो जाएगा, पर ये क्यों होगा वो आज हमने वो जो है वो पूरी वैज्ञानिक ढंग से आपको समझाया है। और ऐसी ही वीडियोस हम अपने जो है चैनल पे लाते रहते हैं। हम बताते तो है कि भाई गेहूँ जो है, उदाहरण के तौर पे गेहूँ जो है वो गर्मियों में खिलानी चाहिए, पर उससे होता क्या है, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, तो वो है कि उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। अब ग्लूटामिक एसिड हीट स्ट्रेस को जो है वो कम कर देता है, इसीलिए गेहूं देनी चाहिए। तो ये उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण हो गया। तो इसीलिए जो है हम पूरी डिटेल से आपको बताते हैं। तो ये चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।